नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। AMEG क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम LCM और SCF के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आइए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लासा 60 है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो मित्रों, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है? 3:2 है। उनका लासा कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। LCM कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। तो दोनों संख्याएं पहले हमें निकालना पड़ेगा, तभी उसका हम योग बता पाएंगे। तो देखिए मित्रों, मान लीजिए वो संख्याएं क्या क्या हैं? 3x और 2x हैं। मान लीजिए वो संख्याएं क्या क्या हैं? वो संख्याएं क्या क्या हैं? मान लीजिए 3x और 2x हैं। तो इनका लासा दिया गया है 60। तो ये बताइए 3x और 2x का जो लासा होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 3 और अब देखिए 3 और 2 का लासा कितना होगा? 6 होगा। अब x दोनों में कॉमन है और x की मैक्सिमम पावर क्या होगी? स्वयं x होगी। तो इनका लासा कितना आएगा? 6x। और ये 6x किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, क्योंकि लासा कितना दिया गया है? 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हमें 10 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। अब वो संख्याएं क्या क्या होंगी? x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक संख्या कितनी आ जाएगी? 3 धामा 30 आ जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 रखेंगे, 10 दूना 20। तो संख्याएं क्या क्या आ गई? 30 और 20। तिनका योग कितना होगा? तिनका योग मित्रों कितना हो जाएगा? तिनका योग हो जाएगा कितना? 30 और 20 का योग कितना होता है? 50 होता है। 30 + 20 कितना होगा साथियों? 50 हो जाएगा। तिनका योग कितना होगा? 50। तो हमारा आंसर क्या होगा? 50 होगा। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 का वह छोटा सा छोटा गुणज क्या होगा जिसे 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या बचे? 2 बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? 2 बचे। तो मित्रों क्या करेंगे? पहले हम 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर, से भाग देने की बात करेगा जब भी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम LCM निकालेंगे। 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का LCM निकालेंगे साथियों। इसका LCM कितना आएगा? देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 का खंड करेंगे कितना होगा? 2 दूना 4, 3 12। इसके बाद इसके घटते हुए क्रम में क्या है? 10 है। 10 का खंड क्या होता है? 2 पंचे 10, 2 5 10, 2 पंचे 10। जिसमें से 2 पहले से है तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? 5 का। दोबारा से नहीं लिखना है। 8 का, उसके बाद घटते हुए क्रम में 8 होगा। 8 का खंड देखिए मित्रों, 2 दूना 4 पहले से है तो हमें किसका मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा? 2 का। तो 8 बन जाएगा। अब साथियों किसका नंबर आएगा? 6 का। अब 6 का देखिए खंड पहले से है, ऑलरेडी है, 2 तिहाई 6, तो इसको दोबारा से हमें नहीं लिखना है। अब उसके बाद 5 की बारी है। 5 का भी खंड पहले से है, 5। अब 3 की बारी है। 3 का भी खंड पहले से है। तो मित्रों इसका LCM कितना होगा? 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60 दूना 120। तो हमारा LCM कितना आ गया? 120। अब प्रश्न क्या करा? 22 का वह छोटा सा छोटा गुणज बताइए जिन्हें इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल क्या बचे? 2 बचे। इन संख्याओं से क्या हो? भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 2 बचे। तो जैसा कि हम क्या करते हैं कि शेषफल को ऐड कर देते हैं, तो संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 120 प्लस शेषफल कितना बचे? 2। शेषफल को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। लेकिन 22 से क्या हो? पूरी तरह से वो कटे। 22 से क्या हो? शेषफल क्या हो? 22 से पूरी तरह से कटे। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या बताइए जो 22 से पूरी तरह से कटे, लेकिन 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 2 बचे। शेषफल क्या बचे? 2। तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। इस संख्या को अगर 22 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या है? 0 आए। लेकिन 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आए? 2 आए। तो यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब भाग देंगे हम, 22 पंचे 110 होता है। सभी को पता है कि 22 पंचे 110 होता है। तो इसको हम सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 22 पंचे 110, तो हमारा रिमाइंडर कितने बचेगा? 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो रिमाइंडर को लिख लेंगे 10x + 2। अब देखिए मित्रों, हम यहाँ पे x की वैल्यू को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, सपोज x की वैल्यू 1 रखेंगे, छोटी वैल्यूओं को पहले रखेंगे। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो संख्या क्या होगी? 10 × 10, 10 2 12। अब 12 कभी 22 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए x की अब जैसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? x = क्या करेंगे? हम 2 रखेंगे। x = 2 रखेंगे तो कितना होगा? 10 दूना 20। अब 20 दूना कितना हो? 20 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 22। अब 22 क्या होता है? 22 से पुनः विभाजित होता है। इसका मतलब x = 2 रखने पे क्या होगा कि ये संख्या हमारी क्या होगी? 22 से पूर्णतः कटेगी। तो संख्या क्या होगी? संख्या तो हमारी मूल संख्या ये है ना, संख्या तो हमारी क्या है? 120x + 2 है। तो मित्रों यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 रख देंगे तो
तो संख्या कितनी हो जाएगी, 120 दूना कितना होता है 240, और 240 में 2 को जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 242, कितना हो जाएगा 242। और 242 को अगर आप चेक करिएगा ये 22 से कट भी जाएगा, देखिए 22 इसको काटिएगा, 22 के 22, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब ये 2 और 2 मिल कितना हो गया 22, 22 के 22। आप देख पा रहे होंगे कि 242 क्या है 22 से पूर्णतः कट जाएगा, अगर इसको 22 से भाग दिया जाएगा पूर्णतः कट जाएगा। लेकिन इन संख्याओं से, लेकिन 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से अगर आप भाग दीजिएगा तो हर बार शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा 242 होगा। और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दिए गए ऑप्शन में 22 से कौन सी संख्या कटेगी, ये 22 से पूरी तरीके से कटेगी, 22 से पूरी तरीके से कटेगी। और साथ ही साथ इनका जो एलसीएम आ रहा है 120, 120 से अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो हमारा शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। तो मित्रों इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 व 2 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।